अल्फ़ाबेट एफ। अल्फ़ाबेट एफ के अंदर सबसे पहली कंसीडर की जाने वाली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन एनसीईआरटी की बेसिक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में हमेशा पूछी जाती है। फिंकलस्टीन के लिए आपके पास जो रिएक्टेंट होने वाले हैं वो होंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपको करानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और रिएजेंट रखना है इसके ऊपर एसीटोन, यानी कि एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर होती है। आपको सिंपल एक अल्काइल हैलाइड लिया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराई, यानी कि ये हमारा हुआ एक रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, और ये हमारा एज अ प्रेजेंस में एज अ कैटलिस्ट आप कह सकते हो, एज अ रिएजेंट आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है या ये वाला जो कंपार्टमेंट है जिसको हमने सेपरेट करके लिखा है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। इसका मतलब इथाइल क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड तब तक आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक कि एसीटोन वहाँ पर नहीं आएगा और रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, तब तक हमें हमारा मेन प्रोडक्ट रिएक्शन में नहीं मिलने वाला। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इथाइल क्लोराइड में इथाइल पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप हो गया, क्लोराइड निगेटिवली चार्ज हो गया, पोटेशियम पॉजिटिव हो गया, आयोडीन निगेटिव हो गया। आपको केवल क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट फॉलो करना है। जैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट फॉलो करोगे तो KCl यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और जो इथाइल आयोडाइड है वो सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। फिंकलस्टीन रिएक्शन ही किसी भी आयोडाइड यानी अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं इसका एक और पार्ट लेता हूँ, Cl को रिप्लेस करा देता हूँ ब्रोमीन से, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। बाकी की सारी चीज़ें सेम है, रिएक्टेंट सेकंड सेम है, रिएजेंट सेम है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा KBr सेपरेट हो जाएगा और C2H5I हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो ये इथाइल आयोडाइड यहाँ पर बन जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, और जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट से नेम रिएक्शन लिखने के लिए तो सबसे पहले वो फिटिग रिएक्शन को ही उठा करके लिखता है, क्योंकि नाम सबसे पहले यही दिमाग में आता है और सबसे आसान भी यही लगती है। तो अगर हम बात करें फिटिग रिएक्शन की तो ये मेरे पास हो गया एक क्या, पहली चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये केवल और केवल जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो आपके पास फिनाइल हैलाइड्स हैं या फिर आपके पास हेलोअरीन्स हैं, वही मॉलिक्यूल केवल और केवल फिटिग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। और दो मॉलिक्यूल आपको यूज़ करने हैं फिनाइल हैलाइड के विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम या 2 एटम ऑफ सोडियम। आप करने क्या वाले हैं, आपने लिखा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल मैंने ये लिख दिए और एक और मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन का। अब होगा क्या कि ये जो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं वो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ बाहर निकल जाएंगे, और बाकी की ये जो बची हुई 2 बेंजीन की रिंग्स हैं वो दोनों रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और जैसे ये दोनों रिंग आपस में कनेक्ट होंगी तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, बाईफिनाइल। तो ये बाईफिनाइल की प्रिपरेशन है, बाईफिनाइल की फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन में। तो शॉर्ट नोट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई एक ऐसी रिएक्शन लिखिए जिसमें बाईफिनाइल की फॉर्मेशन होती हो। ये अच्छा, एक चीज़ को और हमेशा ध्यान रखना कि जो फिटिग रिएक्शन होती है उसको कराने के लिए हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी होती है। ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर यहाँ पे एज अ रिएजेंट काम कर रहा है फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दी हेलोअरीन एंड दी सोडियम मॉलिक्यूल। जितने भी रिएजेंट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। बाकी किसी भी रिएक्शन को प्रोपोगेट कराने के लिए अदर चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, या फिर टर्मिनेट कराने के लिए भी अदर चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, लेकिन इनिशिएशन में हमेशा और हमेशा रिएजेंट का ही पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये जो रिएक्शन है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे की बहनें हैं। अगर हम अल्काइलेशन की बात करते हैं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले जो रिएक्टेंट्स होंगे उनमें एक रिएक्टेंट है बेंजीन, दूसरा रिएक्टेंट होगा मिथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन में रिएजेंट रखा जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 जो इस रिएक्शन में बनने वाले मॉइस्चर को हमेशा एब्जॉर्ब करते हुए चलेगा। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का काम केवल और केवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है जो कि ड्यूरिंग दी रिएक्शन वेपर्स जनरेट होती हैं। तो हो क्या रहा है कि बेंजीन का कोई भी एक H आप ले लीजिए, कोई भी पोजीशन का H, मैंने सपोज एकदम इप्सो पोजीशन का H यहाँ से लिया और मिथाइल क्लोराइड का इस पर अटैक करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो होने क्या वाला है कि ये वाला जो H है वो सीधा सीधा इसके Cl के साथ बाहर हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिवली चार्ज है और Cl निगेटिवली चार्ज है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोरीन की हाईएस्ट है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर में अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा है।
तो यहाँ से HCl सेपरेट हो जाता है और CH3 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए बैठ जाता है जाकर के खुद बेंजीन के ऊपर। तो ये जो कंपाउंड है बेसिकली टोल्यूइन है। तो टोल्यूइन की प्रिपरेशन है जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया। नेक्स्ट इसी में आ जाती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन कराने के लिए अगर हम बात करें तो असाइलेशन के लिए 3 तरीके की रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं। पहला होता है हमारे पास असाइल क्लोराइड, दूसरा होता है हमारे पास एनहाइड्राइड, तीसरा होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर COCl। सीधा सीधा हमने क्या लिया हुआ है, जो असाइल क्लोराइड लिया है वो फिनाइल का क्लोराइड बना लेते हैं हम, फिनाइल असाइल क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। तो करना क्या है आपको कि पहला जो सबस्ट्रेट रहने वाला है वो तो सेम रहेगा बेंजीन, लेकिन अब यहाँ से 3 रिएक्शंस फॉलो होंगी। पहली रिएक्शन विद द असाइल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड, दूसरी रिएक्शन होगी विद एनहाइड्राइड्स और तीसरी रिएक्शन होगी फिनाइल असाइल क्लोराइड। इसका नाम है फिनाइल असाइल क्लोराइड। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है या एसिटिल क्लोराइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स AlCl3, तो रिएक्शन में फिर से वही काम होगा कि यहाँ पे बेंजीन का एक H है, वो H इस Cl को लेकर के सेपरेट हो जाएगा HCl बनाते हुए बाहर, और बचा हुआ बाकी का एसिटिल ग्रुप COCH3 वो रिवर्स होगा और इस बेंजीन के ऊपर बैठेगा। तो कंपाउंड कुछ ये होगा, बेंजीन के ऊपर COCH3। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ COCH3 ग्रुप कहीं कनेक्टेड दिखता है तो वो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड को अगर हम देखें तो हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एनहाइड्राइड बेसिकली इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं, CH3CO अगेन CH3CO, और दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक ऑक्सीजन के साथ। ये जो एनहाइड्राइड का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो एक्सपेंड फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा। तो अब ये बेंजीन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, अब देखिए यहाँ पे बेंजीन को भी आपको 2 ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि CH3 के कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, CH3CO के 2 पार्ट आ रहे हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड में से CH3CO वाले निकलने वाले हैं और 2 ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन देने वाले हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगी। ये जो 2 ऑक्सीजन सेपरेट होने वाली हैं वो क्या करेंगी, बेंजीन से जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी उनके साथ मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा H2O। बेसिकली यहाँ पर HCl ना निकल करके क्या निकलता है, H2O निकलता है। वापस से रिएक्शन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ से मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन मेरे पास हैं। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन इधर लिखा और यहाँ लिखा OCCH3 और इसके साथ वापस से कनेक्ट किया OCCH3। ये आ गया मेरे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल। इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल में से ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ से आ रहे हैं वो इस ऑक्सीजन को साथ में लेकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। H2O यहाँ से निकाल देते हैं हम बाहर, -H2O हो गया। जैसे ही H2O बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे ये वाले जो 2 ग्रुप हैं वो दोनों ही बेंजीन के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे आकर के, तो क्या बन जाएगा वापस से एसिटोफिनोन। तो ये भी एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट वन इज फिनाइल असाइल क्लोराइड। तो फिनाइल असाइल क्लोराइड में क्या है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है आपको, बेंजीन के ऊपर COCl रख करके। सिंपल सी रिएक्शन है, वापस से वही काम होगा, बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से Cl हटेगा एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये HCl बेसिकली इस रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाएगा और वापस ये वाला जो बेंजीन रिंग है, ये वाला जो बेंजीन रिंग है वो इसके रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि बेंजीन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन से वापस से दूसरा वाला बेंजीन मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इससे कनेक्ट होगा और बन जाएगा कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कीटोन की स्ट्रक्चर है जो फिनाइल कीटोन है, डाई फिनाइल कीटोन, इसको हम नाम देते हैं डाई फिनाइल कीटोन। तो फॉर्मेशन मिल जाती है हमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर डाई फिनाइल कीटोन की।